नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल RS बन जाओ एन इन्फॉर्मेशन जंक्शन में। मित्रों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 के वीडियो की सीरीज में हमारा ये 32वां वीडियो कंप्लीट हो चुका था और ये 33वां वीडियो है। इसमें हम स्थापत्य कला राजस्थान की देख रहे थे। बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। राजप्रासाद या महल। राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना के साथ ही राजप्रासादों का निर्माण होने लगा। राजप्रासाद मतलब महलों का। और ये राजप्रासाद दो भागों में बंटे होते थे। एक तो पुरुषों का कक्ष होता था, दूसरा महिलाओं का कक्ष होता था, जिसे महिलाओं के कक्ष को अंतःपुर या जनाना कक्ष कहा जाता था। इन महलों में आवास कक्ष, शस्त्रागार, धान्य भंडार, रसोई घर और पूजा गृह होते थे। इनको भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि राजस्थान के ऐतिहासिक राजप्रासादों का हिस्सा नहीं थे और इनमें से कोई मुगलकालीन जो स्थापत्य का कोई था राजमहलों का, वो विशेषता डाल दी। इन पूजा गृह, रसोई गृह, धान्य भंडार, शास्त्रागार, आवास कक्ष, इनको आपको ध्यान रखना है कि राजप्रासादों में क्या क्या होते थे। सादगी, नीची छतें, पतली गैलेरियाँ, छोटे छोटे कक्ष और ढलान महलों की प्रमुख विशेषताएं होती थी। तो निम्न में से राजप्रासादों की प्रमुख विशेषता नहीं थी। इस तरह से क्वेश्चन डाल सकता है, इसलिए आप इनको अच्छे से देख लें। उसके बाद आगे बढ़ें तो मुगल राजपूत संबंधों के प्रभाव से महलों में फव्वारे, मुगल और राजपूतों के संबंध होने के बाद महलों में क्या परिवर्तन हुए। एक तो फव्वारों का निर्माण, छोटे छोटे बाग बनाए जाने लगे, गुंबद बनाए जाने लगे। इस तरह से गुंबद किसी भी महल या छतरी में बनाया जाता था। ठीक है। पतले खंबे, मेहराब, मेहराब जो ये आगे निकलती थी इस तरह से। ये तो छज्जा हो गया। मेहराब जो इस तरह की आकृति देते थे महल में दरवाजों पर, ये मेहराब कहलाते थे। आदि विधाओं का प्रयोग होने लगा, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फव्वारे, मुगल राजपूत संबंधों से क्या प्रभाव पड़ा स्थापत्य कला में। महलों में फव्वारे, छोटे बाग, गुंबद, पतले खंबे, मेहराब आदि नई विधाओं का प्रयोग होने लगा। कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के महल सादगी के नमूने हैं। बिल्कुल ये सिंपल है। उदयपुर के अमर सिंह महल, तो अमर सिंह के महल कहाँ हैं? उदयपुर में, नोट करिए इसको। उसके बाद जगनिवास, जगमंदिर, ये पिछोला झील में टापुओं पर स्थित है। जोधपुर के फूल महल, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के रंग महल, कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, ये सब बीकानेर में है। रंग महल, कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल तथा कोटा और जैसलमेर के महलों में मुगल स्थापत्य का प्रभाव दिखाई देता है। अब बात करें मंदिर स्थापत्य की, तो प्राचीन काल से ही मंदिर स्थापत्य की शुरुआत मानी जाती है और 13वीं शताब्दी तक मंदिर स्थापत्य में शक्ति और शौर्य का, रणकपुर के जैन मंदिर में दुर्ग स्थापत्य का प्रभाव है। ठीक है, तो दुर्ग स्थापत्य का प्रभाव रणकपुर के जैन मंदिर में, और शक्ति और शौर्य भी इसमें शामिल होता था मंदिर स्थापत्य में भी, दुर्ग स्थापत्य में। ठीक है। आगे बात करें राजस्थान में स्थापत्य की, हमने राजप्रासाद देख लिए, मंदिर देख लिए स्थापत्य में।
तो मंदिरों में इसी काल में जैन धर्म के मंदिर देलवाड़ा, ठीक है, रणकपुर में चौमुखा मंदिर है, और ये ऋषभ देव का मंदिर है रणकपुर में, ठीक है। तो जैन धर्म के मंदिर देलवाड़ा और माउंट आबू में है। यहाँ पर पहला मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति है जिनकी आंखों में हीरे लगे हुए हैं। दूसरा मंदिर वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा बनवाया गया जिसमें नेमिनाथ की मूर्ति है, ठीक है। तो पहला मंदिर वास्तुपाल विमल शाह द्वारा आदिनाथ की मूर्ति, दूसरा मंदिर वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा नेमिनाथ की मूर्ति। आदिनाथ की मूर्ति में आंखों में हीरे लगे हैं। ये आदिनाथ की मूर्ति वाला वही चौमुखा मंदिर है, रणकपुर का मंदिर। तक्षण कला की दृष्टि से अपूर्व है। और इसके अलावा चित्तौड़ का सूर्य मंदिर और बारडोली चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर भी बड़े महत्व के हैं। ये बारडोली चित्तौड़गढ़ के जो मंदिर हैं, जब रावत भाटा में प्रवेश करते हैं उससे 2-3 किलोमीटर पहले ही लेफ्ट साइड में है बारडोली चित्तौड़गढ़ के। तो इसमें कुछ खंडित अवस्था में महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, गणेश जी की इनकी मूर्तियाँ भी हैं, जो उस टाइम पे औरंगजेब ने इनको खंडित करवा दिया था। तो चित्तौड़गढ़ का सूर्य मंदिर, बारडोली चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर भी बड़े महत्व के हैं। तो बारडोली का अगर स्थान पूछे कि कहाँ पर है, तो अगर चित्तौड़गढ़ आए तो चित्तौड़गढ़ लगाना है, रावतभाटा आए तो रावतभाटा लगाना है, क्योंकि रावतभाटा चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है। अगर दोनों आ जाए तो आपको रावतभाटा लगाना है, ठीक है। तो बारडोली चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर भी बड़े महत्व के हैं। डूंगरपुर के श्रीनाथ जी के मंदिर, उदयपुर के जगदीश मंदिर में हिंदू स्थापत्य की प्रधानता है, ठीक है। जबकि जोधपुर के घनश्याम मंदिर, तो घनश्याम मंदिर जोधपुर, और जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, इनमें मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। 17वीं से 18वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणों के बचाव में श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है। द्वारकाधीश कांकरोली में, राजसमंद कांकरोली। मथुरेश जी कोटा, मथुराधीश जी वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। गोविंद देव जी जयपुर के मंदिरों का निर्माण राजपूत शासकों द्वारा करवाया गया था। भवन स्थापत्य की बात करें तो पहला आता है हवेलियां। राजस्थान में भवन स्थापत्य का विकास हवेलियों के निर्माण से हुआ है। राजस्थान के अनेक नगरों में सेठ और सामंतों ने भव्य हवेलियों का निर्माण करवाया था, और इनमें प्रमुख द्वार के अगल बगल कलात्मक गवाक्ष हवेलियों में प्रमुख द्वार के अगल बगल लंबी पोल, जब किसी हवेली में प्रवेश करते हैं तो जो मुख्य द्वार होता है उस द्वार के बाद एक लंबा कमरा हॉल जैसा होता है, उसे पोल कहा जाता था। फिर उसके बाद अन्य कमरे या घर होता था। गांव में आज भी जो है जो मकान बनते हैं उनमें पोल होती है, ठीक है। गवाक्ष, लंबी पोल, चौड़ा चौक, ठीक है। इस पोल के बाद फिर चौड़ा चौक होता था, और चौक के अगल बगल भव्य कमरे होते थे। तो ये संरचना होती थी हवेलियों की। जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र में रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, ठीक है, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़ में बनी हवेलियां स्थापत्य का उत्कृष्टतम उदाहरण है। तो ये वे स्थान हैं जहाँ पर हवेलियां स्थित हैं। ये झुंझुनू में है बहुत सारी जगह। तो शेखावाटी, ये सुजानगढ़, रतनगढ़ वगैरह, सरदारचर वगैरह ये चूरू में है, ठीक है। तो ये हवेलियों के स्थान है। जैसलमेर की नोट करिए, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली, ठीक है। गोयनका की हवेली वहाँ पर है मानसर झुंझुनू में। तो ध्यान रखिएगा जैसलमेर में ये तीन ही है, सालिम सिंह, नथमल और पटवों की हवेलियाँ पत्थर की जाली एवं नक्काशी के कारण विश्व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसी तरह से वंशी पत्थर से निर्मित करौली, कोटा, भरतपुर की हवेलियां अपनी कलात्मक संग तराशी की दृष्टि से उत्कृष्ट है। अब आता है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़।
मारना कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की स्मृति में बनवाया था। इस पर विजय प्राप्त करी थी इसने। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था इनके बीच में, और इस सारंगपुर के युद्ध के बाद विजय स्वरूप, विजय प्रतीक के रूप में इसने विजय स्तंभ बनवाया था। और इस महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी प्रथम के बेटा महमूद खिलजी द्वितीय हुआ, तो इससे इस राणा सांगा के पुत्र ने युद्ध किया था। मारना कुंभा के पुत्र सांगा ने युद्ध किया था, इसको हराया था। ठीक है, पिता पिता से युद्ध, पुत्र का पुत्र से युद्ध। ठीक है, तो इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, और ये भवन स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिलें हैं, और ऊपर जाने के लिए इसमें सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां बनी हुई है। हर मंजिल पर चारों ओर झरोखे बने हैं तथा हिंदू देवताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया गया है। अगला आता है समाधियां। देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शासकों, सामंतों और सेना नायकों की स्मृति में समाधियां और छतरियां बनी हुई है। बूंदी का शासक शत्रुशाल सिंह, ये धर्मत का युद्ध जो हुआ था, उत्तराधिकार युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य, उसमें ये दारा सिकों की ओर से, शाही सेना की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था, और इसी की याद में बूंदी की 84 खंभों की छतरियां बनाई गई हैं। तो शासकों, सामंतों और सेना नायकों की स्मृति में समाधियां और छतरियां बनाई गई हैं, जिन्हें देवलिया या देवल कहा जाता है। ठीक है, देवलिया और देवल क्या है? छतरियां। गेटोर की छतरियां जयपुर में, ये कछवाहा शासकों की छतरियां हैं। आहड़ उदयपुर में, मेवाड़ की शासकों की। जसवंतड़ा जोधपुर में, मारवाड़ के शासक था जसवंत सिंह, उसकी स्मृति में। छत्रविलास बाग कोटा, सीवी गार्डन जिसे बोलते हैं, छत्रविलास सी.वी. गार्डन। ठीक है, बड़ा बाग जैसलमेर में बनी छतरियां भवन स्थापत्य और मंदिर स्थापत्य का अद्भुत समन्वय है। चित्रकला की बात करें, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव 15वीं शताब्दी से माना जाता है, नोट करिए इसको। और राजपूत काल में भित्ति चित्र बने, पोथी चित्र बने, काष्ठ पट्टिका, लकड़ी की पट्टिकाओं पर, और लघु छोटे छोटे चित्र बनाने की परंपरा रही। अधिकांश रियासतों के चित्र बनाने के तौर तरीके स्थान के अनुसार मौलिकता और सामाजिक राजनीतिक परिवेश के कारण अनेक चित्रशैली का विकास हुआ, जैसे मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बूंदी, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़ और कोटा चित्रशैली। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में दिखाई देता है। नोट करिए इसके, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में दिखाई देता है, इसलिए इसे राजस्थानी चित्रशैलियों की जनक शैली, राजस्थानी चित्रशैलियों की जनक शैली मेवाड़ शैली। 1260 में चित्रित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ इसी शैली का प्रथम उदाहरण है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, ये मेवाड़ चित्रशैली का ही उदाहरण है, 1260 में से चित्रित किया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।